Hello everybody, good morning. I hope you will so good today. बच्चों हमने आपको इससे पहले वीडियो वुड का यूज हमने पढ़ाया था, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया था और उस वीडियो में अच्छा लाइक भी मिला और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइब भी हुए थे। अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत हमें नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगर लाइक मिलेगा तो हमें वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो अब आज हम आप लोग को फ्रॉम का यूज पढ़ाएंगे कि फ्रॉम का यूज हम कब और कहाँ करते हैं। तो आप थोड़ा सा कापी कलम ले लीजिए और लेकर कलम बैठिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस आरपीएसएस कोचिंग को सब्सक्राइब करिए और यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं। फ्रॉम का हम सबसे पहले यूज से के लिए करते हैं। से के लिए, जैसे किसी जगह से, आप कहीं से हो, जैसे आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, कोई पूछता है आप लोगों को तो बताते ही होंगे कि भैया मैं दिल्ली से हूँ, कोई कहता है मैं कानपुर से हूँ। तो उसी का यूज हम जगह के लिए करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैं देहरादून से आ रहा हूँ। देहरादून कोई जगह है, आप वहां से आ रहे हैं, तो वहां से हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। बच्चों सबसे पहले ये जान लीजिए कि फ्रॉम का यूज हम वहां करते हैं जब हम एक स्थान छोड़कर दूसरी स्थान को जाते हैं, तो वहां हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, जब हम किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाते हैं तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहला स्थान छोड़ते हैं और दूसरे को पकड़ते हैं। तो जब छोड़ना होता है तो वहां से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे वे पार्क से आ रहे हैं। देखिए, पार्क को छोड़कर तब कहीं आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग फ्रॉम पार्क। हम उत्तराखंड से हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप कहाँ से हैं तो आप बताएंगे हम उत्तराखंड से हैं, मैं आजमगढ़ से हूँ। मैं आजमगढ़ से हूँ तो आई एम फ्रॉम आजमगढ़। हम उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। हम दिल्ली से हैं, वी आर फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरीके से बच्चों होता है। उसी का हम निगेटिव देखते हैं कि इसको नकारात्मक में कैसे बनाते हैं। जैसे वे आजमगढ़ से दिल्ली नहीं जा रहे हैं, इसमें नहीं आ गया है तो कुछ नहीं करना होता है। सहायक क्रिया वर्ब की जो बात होती है हम नॉट का यूज कर देते हैं। तो दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम आजमगढ़। देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है वे आजमगढ़ से दिल्ली नहीं जा रहे हैं। यानी आजमगढ़ से दिल्ली, आजमगढ़ को छोड़ेंगे दिल्ली तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करती हैं। तो दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम आजमगढ़। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या वे मऊ से हैं? ये प्रश्नवाचक है। क्या वे मऊ से हैं? तो आर दे फ्रॉम मऊ। इसका हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फ्रॉम का यूज कब करते हैं। दूसरा है, फ्रॉम का यूज हम किसी समय से के लिए करते हैं, किसी समय से के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं कल से काम करूंगा। जैसे कभी होता क्या है कि आप लोग कहीं जाते हैं तो अपने स्कूल में कहते हैं सर जी मैं कल से स्कूल आऊंगा। किसी कोचिंग में जाते हैं या कोई ऐसी पॉइंट वाली टाइम की बात आ जाती है, अपने दोस्तों यारों में शेयर करते हैं, मैं परसों से आ जाऊंगा, मैं कल से सड़क पर दौड़ने जाऊंगा, मैं परसों से टहलने जाऊंगा। तो वही समय, पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं कल से काम करूंगा, तो मैं की अंग्रेजी आई। करूंगा ये फ्यूचर टेंस में है, जिसमें विल और सेल का प्रयोग होता है। और आपको पता होगा कि आई के साथ सेल का यूज होता है। हम यहाँ विल लगा सकते हैं, इट इज द मॉडर्न टाइम। हम चेंज ऑफ सेल विल, मतलब हम इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो आई सेल वर्क, काम करने की वर्क, कल से। कल से यानी कि हम आने वाले दिन से, फ्यूचर में हमेशा टुमारो का यूज करते हैं, तो फ्रॉम टुमारो। निगेटिव, राम 10 बजे से काम नहीं करेगा। ये नकारात्मक में 10 बजे से। देखिए इसमें टाइम साफ साफ दिख रहा है, यानी इस राम ऐसा वर्ड बोल रहा है कि मैं भैया 10 बजे से काम नहीं करूंगा। फ्रॉम विल नॉट वर्क फ्रॉम 10 o'clock। राम विल नॉट वर्क फ्रॉम 10 o'clock। इसका इंट्रोगेटिव देखिए, क्या मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करूंगा? कहा जा रहा है क्या मैं, जैसे मैं किसी के यहाँ काम करने गया तो मैं सवाल कर दूंगा भैया मुझे कितने बजे से काम करना है, तो कहेंगे 4 बजे से आ जाइएगा। लेकिन मैं अपने से कह दिया कि भैया क्या मैं 10 बजे से काम कर सकता हूँ, 10 बजे से काम करूंगा, तो हो जाएगा शैल आई वर्क फ्रॉम 10 to 5।
क्या मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करूंगा, ये मेरा सवाल था। तो शैल आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। जब दो टाइम हो जाता है, जैसे 10 से 12 या 11 से 2, तो 11 से 2 होगा तो 11 to 2 हो जाएगा। वो क्लाक लिख सकते हैं आप, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लिख लेंगे तो अच्छा ही है, फुल हो जाएगा। 1 से 2 हो जाएगा तो 1 2 2 हो जाएगा। अगर 1 से 5 हो जाएगा तो 1 to 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 10 से 5 है तो शैल आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। तो उसके बाद ये इसी तरह से वीडियो, आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। देखिए बच्चे, अब फ्रॉम का यूज हम तीसरे वाला किस तरह करते हैं। इसी तरह से फ्रॉम का यूज हम किसी स्रोत, स्रोत मतलब किसी के माध्यम के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे राम के द्वारा मैंने कलम लिया है, मैंने उस दुकान से एक किताब खरीदा है, मैंने ये कलम विवेक के दुकान से खरीदा है। तो जिसके द्वारा खरीदा है, जिसके वजह से खरीदा है, वहां भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैंने राम से यह सुना, कोई ऐसी बात है जो राम के माध्यम से मैंने कोई बात सुना, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, लेकिन किसके माध्यम से सुना मैंने, राम के माध्यम से। तो मैंने राम से ये सुना, तो आई हियर्ड, ये सुना देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि जब वाक्य सिंपल होता है तो हम डिड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगते हैं। तो हियर्ड होता है। तो आई हियर्ड ए, यानी मैंने ए सुना, आई हियर्ड इट, किससे, राम से। तो से की अंग्रेजी फ्रॉम, राम की अंग्रेजी राम। तो हो जाएगा मैंने राम से ये सुना, तो आई हियर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम के द्वारा सुना था। दूसरा देखते हैं, मैंने ये किताब से लिखा, कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई ऐसा प्रश्न का उत्तर है जो कहाँ से मैंने, अगर किसी व्यक्ति ने पूछा आप कहाँ से लिखे हो यार, इतना अच्छा लिखते हो, तो कहा मैंने ये तो यार किताब से देख कर लिखा है। तो किताब के माध्यम से, तो कहीं भी माध्यम होगा तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आई रोट, लिखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने, आई रोट इसे, ए आई रोट इट फ्रॉम द बुक, किताब से। तीसरा देखिए, वो दुकान से ये खरीद रहा है, कोई सामान है जो दुकान से खरीद रहा है, दुकान के माध्यम से। तो ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। अब इसका निगेटिव देखते हैं बच्चों, तुम सोहन से ये नहीं लोगे। निगेटिव में तुम सोहन से ये नहीं लोगे, कोई ऐसी वस्तु है जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ये सामान सोहन से नहीं लोगे बल्कि किसी और से ले लो, लेकिन सोहन से नहीं लेना है। तो यू विल नॉट, फ्यूचर में यू विल नॉट टेक इट फ्रॉम सोहन, यहाँ टेक लगा है लेने के लिए, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यू विल नॉट टेक इट फ्रॉम सोहन। इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या तुमने सीता से ये फल नहीं लिया है। सॉरी, यहाँ पर से मैंने लगाना भूल गया है। क्या तुमने सीता से ये फल नहीं लिया है। तो हैव यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट जिसकी सहायक क्रिया होती है हैज, हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा। तो हैव, अब प्रश्नवाचक शुरू होता है तो हमको पता है कि हम उसकी वर्ब सहायक क्रिया लिखते हैं सबसे पहले कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा है बहुवचन का है, तो इसलिए हम हैव लिखेंगे। तो हैव यू नॉट, लेना की अंग्रेजी टेक होता है, टेक का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हैव यू नॉट टेकन, क्या, ये फल यानी यह फल, यह फल की अंग्रेजी हो जाएगा दिस, और फल की अंग्रेजी फ्रूट्स। फ्रूट्स में यस हम इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि जैसे केला, सेब, संतरा ये सब मिल जाते हैं तो हम फल का दर्जा देते हैं। तो दिस फ्रूट्स हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे दिस फ्रूट की जगह पे सबसे बेहतर होगा दिस की जगह हटा करके आप यहाँ दिज लगा दें, क्योंकि बच्चों आपको ये बता दें कि दिस का ही बहुवचन दिज होता है। तो जब हमने यहाँ फ्रूट्स लगाया है तो हम यहाँ दिस को हटा देंगे, तो हो जाएगा दिज फ्रूट्स। अब किससे खरीदा है, सीता से, फ्रॉम सीता ना। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब हमने, इसमें बीच वाला भी प्रश्नवाचक होता है, कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग में जो डब्ल्यूएच की फैमिली मेंबर होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग में लिख देते हैं, लिखने के बाद वर्ब की प्रयोग करते हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।